पंजाब में पराली जलाने का असर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर भी असर पड़ा। इस सीजन में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया और प्रदूषण 551 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदूषण कम करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने का दावा किया। उन्होंने ये दावा किया कि किसानों में जागरूकता पैदा करने के साथ ही पराली जलाने वालों पर एफआईआर और जुर्माना लगाया गया है। और पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भटिंडा, लुधियाना, तरन तारन में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां किसान धड़ल्ले से खेतों में पराली जला रहे हैं। आलम यह है कि सिर्फ पंजाब में इस साल 15 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच 10,200 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। केवल लुधियाना में 29 अक्टूबर तक पराली जलाने के 558 मामले दर्ज हुए। और वहीं यूपी के जालौन में देर रात अचानक पत्थरबाजी से इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया यह गया कि पिछले 15 दिनों से रात को पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं, जबकि कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि शरारती तत्व लोगों को परेशान करने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस अब मामले की जांच में पूरी तरह से जुट गई है। महाराष्ट्र के नासिक में जमीन विवाद में दो भाइयों में जमकर मारपीट हुई। बड़े भाई के परिवार ने छोटे भाई और उसकी पत्नी को बेरहमी से पीटा। खेतों में काफी देर तक मारपीट होती रही। मारपीट में गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सायखेड़ा इलाके की है। पुलिस पूरी घटना की अब जांच में जुट गई है। और वहीं यूपी के संभल में खेत की मेंढ पर विवाद हो गया। दबंगों ने एक बुजुर्ग आदमी को घेर कर बेरहमी से पीटा। मारपीट में बुजुर्ग के कान में काफी चोट आई। झगड़े का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना गुन्नौर थाना के गांव कैल की है। बताया गया है कि मारपीट से गांव में तनाव है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, छानबीन में जुट गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ के लोग घायल हुए हैं। घटना तितावी थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव की है। घटना के वक्त का वीडियो गांव के एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे वायरल भी कर दिया। पुलिस ने वीडियो की मदद से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की लगातार जांच की जा रही है। और वहीं बिहार के मुंगेर में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब बिक रही है। यहां शराब बेचने के मुद्दे पर अवैध रूप से शराब बेचने वाले दो गुट आपस में भिड़ गए। सरेआम देसी पिस्तौल और बंदूक से हवा में फायरिंग करने लगे। हालांकि गोलीबारी में किसी के घायल होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ अब तक केस दर्ज किया। बिहार के अररिया में नेपाल बॉर्डर पर तस्कर और एसएसबी के बीच हिंसक झड़प हुई और हमले में एसएसबी के कुछ जवान भी घायल हुए, जिसके बाद एसएसबी के जवानों ने तस्करों को दौड़ा कर पीटा और घरों में बंद कर दिया। काफी देर तक बीच सड़क पर हंगामा चलता रहा। घटना गेहूं लदे ट्रक को रोकने के बाद हुई थी, जिसके बाद यह हंगामा हुआ। झारखंड की गोड्डा में मोटरसाइकिल चोरी के शक में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी गई। करीब 7 लोगों ने जमकर लड़के पर लात और घूंसे बरसाए हैं। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पीड़ित को छुड़ाया। दरअसल रजौन हाट में एक युवक पर बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की। आरोपी के कपड़े तक फाड़ दिए गए। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल होने लगा है। बिहार के शेखपुरा में नशे में एक लड़के पर अपनी मां को जिंदा जलाकर मार देने का आरोप लगा है। घर में झगड़े के बाद आरोपी ने गाड़ी से पेट्रोल निकाला और फिर घर में आग लगा दी और अपनी मां को कमरे में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। और दिल्ली एनसीआर में बार बार कुत्तों के हमले के बावजूद कुत्तों पर अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अब गुरुग्राम का है, जहां पालम विहार इलाके में कुत्तों को घुमा रहे लड़के को गार्ड ने सोसाइटी में घुमाने से रोक दिया, जिससे कि नाराज लड़के ने डंडों से गार्ड पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। दिल्ली में बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई। यहां इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक विदेशी यात्री के पास से 9 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद की है, जिसकी बाजार में करीब 70 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। आरोपी यात्री जोहान्सबर्ग से दोहा और फिर नई दिल्ली आया था। जब इसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई तो ये खेप बरामद हुई। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एक इमारत में भीषण आग लग गई है। आग
बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मौजूद होटल में लगी। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिश में जुटी रहीं। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि दूर से कई फीट तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं। आग लगने से आसमान में काले धुएं का गुबार भी छाया, जो कि काफी ऊंचाई तक जाता हुआ दिखाई दिया। चेन्नई में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में अब भारी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर सड़क में गड्ढे बन गए हैं, जिसमें गाड़ियां फंसती हुई दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से चेन्नई समेत कई जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है, जिससे कि बच्चों को दिक्कतें ना हो। और वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्री गुरु गोविंद को श्रद्धांजलि दी। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन भी वहां पर किया गया है और इस मौके पर पीएम ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित करने की बात कही है। साथ आपको बता दें कि मानगढ़ धाम के विकास के लिए कई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे गुजरात के जम्मू खोड़ा जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी जाएंगे, जहां हादसे के बाद राहत बचाव में मदद करने वाले 50 लोगों से मिलेंगे, जो कि रेस्क्यू टीमों के पहुंचने से पहले लोगों को बचाने में जुटे हुए थे। पीएम सिविल अस्पताल का भी दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सोमवार देर शाम को प्रधानमंत्री राहत और बचाव कार्य पर हाई लेवल बैठक भी कर चुके हैं और हादसे में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का निर्देश दिया। गुजरात के मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ के साथ सेना ने मोर्चा भी संभाल लिया है। हादसे के बाद अब तक 170 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने हादसे के आरोपियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है और इस मामले में रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है, जबकि अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुजरात के मोरबी हादसे का नया वीडियो अब सामने आया है। ये वीडियो हादसे के बाद का है। वीडियो में कुछ लोग पानी में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए क्षतिग्रस्त पुल के हिस्से को पकड़कर निकलने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि रविवार शाम को हुए हादसे में 134 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन लगातार रूस की सेना पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने बखमुट जिले के बेरेस्टोवो गांव के पास रूस के Mi-8 को मार गिराया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि Mi-8 पर अचानक अटैक हुआ और उसमें आग लग गई। आसमान में धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा गया। और वहीं वेनेजुएला में मूसलाधार बारिश की वजह से विनाशकारी बाढ़ दिखाई दी। सैलाब से पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। वाहन आधे से ज्यादा डूबते दिखाई दिए। एक कार पानी में समाती नजर आई, जिसे देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों के घरों में पानी भरने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है।